हाँ, 15 जुलाई को एक एग्ज़ाम होता है जो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जिसका उद्देश्य होता है छात्रों को परख कर अपनी परीक्षाओं उनकी परीक्षाओं के माध्यम से परख कर उन्हें उन्हें मनचाही जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर राज्य विश्वविद्यालय, वहाँ पर भेजना। तो वीडियो के एंड में आप बताना क्या ये एजेंसी अपने उद्देश्य में खरी उतर पाई है या नहीं। तो इस परीक्षा में हमने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी। तो 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। लगभग 2 महीने पूरी परीक्षाएँ चली थी और जो सबसे पहला एग्ज़ाम था यानी कि शुरुआत होती है ना हर एक परीक्षाओं की अलग-अलग डेट के हिसाब से, तो मेरा जो 15 जुलाई को शुरू हुआ था और पहले ही दिन हुआ था, सबसे शुरुआत जो हुई थी वो 15 जुलाई से ही हुई थी। उसके बाद 16, उसके बाद 17 और ये ऐसे करते-करते 28-29 अगस्त तक की चली थी कुल मिला के परीक्षाएँ। तो 15 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम हुआ। हमने प्रेफ़रेंस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही केवल डाला हुआ था, उसके अलावा कहीं नहीं जाना था हमें। ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना अन्य किसी यूनिवर्सिटी, चाहे जितना अच्छा स्कोर आ जाए। तो हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा दी थी। उस दिन 180 क्वेश्चन आए थे। मेरे विषय थे एक जनरल टेस्ट होता है जो हर कॉम्पिटिशन में होता है, जिसमें मैथ आती है, साइंस आती है, करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे वो थे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। और तीसरा सब्जेक्ट था लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट्स में था मेरा एग्ज़ाम, 4 सेक्शन में था। तो कुल मिलाकर के इन चारों सेक्शन से 180 क्वेश्चन आए थे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का था, यानी मेरा जो पेपर था वो 900 नंबर का था। तो परीक्षा चल रही थी। 180 क्वेश्चन थे मेरे। जनरल टेस्ट में केवल 7 क्वेश्चन छूटे थे सबसे पहले। उसके बाद मेरे पास टाइम जो था वो सरप्लस था, यानी कि मेरे पास अतिरिक्त समय बच रहा था और हम बैठे कुर्सी गोल वाली नाच रहे थे ऐसे गोल गोल। तो मेरे पास बढ़िया समय बच रहा था। बस जीटी में मेरा फंस गया था 7 क्वेश्चन। तो मेरे जो कुल मिला के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे वो थे 180 में 173। हमें बहुत खुशी हुई जान करके कि अच्छा स्कोर किया, मतलब काफ़ी हित में आया था एग्ज़ाम। सारे क्वेश्चन मतलब एकदम कंठस्थ थे, या कह लो कि जो कठिन भी थे वो भी हो जा रहे थे थोड़ा-सा दिमाग लगाने में, क्योंकि हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी। करंट अफेयर सारे एकदम पोर्शन एकदम क्लियर हुए थे, सारे एकदम मज़ा आ गई थी। तो हमें एकदम पूरा विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। 173 का करीब वही, अगर हमने माइनस मार्किंग भी करके देखी थी तो मेरा 91-92% बनना था। जब हमने जो प्रश्न करके आए थे, उनकी मालवीय अकेडमी में वो चैनल है यूट्यूब में, वो एक तरीके से जो एक क्वेश्चन आते हैं उसके उत्तर वो बता देते थे उस चैनल पे। तो मेरा 90 प्लस स्कोर आ रहा था। हमें बहुत खुशी थी और अब तक थी 10 जुलाई तक, जब तक आंसर की नहीं आई थी। तो तब तक काफ़ी खुशी थी कि यार बनारस जाना है अब तो। इस बार जो दीपावली होगी हमारी बनारस में होगी। और सबसे बड़ी बात, जो देव दीपावली होती है वो बनारस में देखने काबिल होती है। मतलब दीपावली अगर किसी को मनानी हो तो बनारस एक बार ज़रूर जाए, मतलब लगेगा कि हाँ इस त्यौहार में कोई बात होती है। यहाँ तो हम लोग फुलझड़ी पटाखे बस यही छुड़ाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी शांति से मनाई जाती है। आरती, गंगा आरती, विभिन्न घाट हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाती है। मतलब पढ़ाई के साथ-साथ एक ज्ञान केंद्र होने के साथ-साथ आस्था का केंद्र भी है बनारस। इसलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में वही रहा था केवल, उसके अलावा कोई नहीं। और हमें विश्वास था कि हो भी जाएगा, इसलिए हमने अपने जीजा जी से कहा था कि जीजा इस बार जब हम बनारस जाएँ तो हम चाहते हैं कि आसमान से होते हुए जाएँ, इसलिए फ़्लाइट बुक कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डेट आ जाए, कन्फर्म हो जाए तो हम कर देंगे उसके लिए। बनारस से इतना लगाव था हमें कि इस बार जो 1 जनवरी थी 2022 की, हम लोग का तो कैलेंडर नहीं होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं होता अपना, तो पांचांग के हिसाब से अलग डेट होती है नौ वर्ष की। लेकिन फिर भी जो जिसमें हम लोग संलग्न हैं उस हिसाब से हम 1 जनवरी को बनारस गए थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सब लोग विश्वनाथ की ओर जा रहे थे और हम बीएचयू की ओर गए थे। पहला दिन हमने सोचा था कि बनारस में पहला सूर्य देखेंगे अपने इस वर्ष का, और पहले दिन बीएचयू जाएंगे। तो बीएचयू गए, वहाँ पे घूमा फिरा, लोगों से बात करी, काफ़ी अच्छे से बात हुई थी सबसे। 1-2 लोग से वहाँ पे मित्रता भी बढ़ी हमारी। और 2 तारीख को हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे।
तो देखिए मतलब लोगों से बोल के गए थे हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक कहीं डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि हम बीएचयू में जाने वाले हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन आता है। तो पहले से बताना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बार आज़माया है कि बता दिया, ढिंढोरे पीट दिए, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो लोग बोलते हैं वाह! बड़े मार तीर मान रहे थे बातों के। तो इसलिए नहीं बताया, इसे क्लोज़ रखा। लेकिन आज हम बताते हैं कि हमने बीएचयू का किया हुआ था, अभी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो हुआ क्या मेरा स्कोर जो 90 प्लस जा रहा था, वो हम मतलब जो 173 क्वेश्चन करके आए थे, जब हमने अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी तो उसमें लिखा हुआ था यू हैवंट अटेम्प्टेड 56 क्वेश्चंस। मतलब आपने 56 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि हमने केवल मात्र 7 क्वेश्चन छोड़े हैं। और जब हमने रिपोर्ट देखी, अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी, तब उसमें लिखा था 56 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो 180 में से 56 तो ऐसे ही चले गए जो हमने किए ही नहीं है उनके अनुसार। तो 180 में 56 चले गए, बचे 124। अब उस 124 में भी कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, 5 6 7 8 जितने भी गलत हों, उसमें भी माइनस मार्किंग हो जाती। तो मेरा स्कोर बना लगभग 56-57%। मतलब देख के लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुव्यवस्था है कभी कभी अपनी प्रेजेंट हम लोगों तक पहुंचाती है कि मैं भी इस समाज में और इस प्रशासन में मौजूद हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास भी आ सकती हूँ। बस वो एहसास अपनी रिस्पॉन्स शीट देख के हमको आया कि हाँ वाकई में कोई असत्य बात नहीं है, ये व्यवस्था ही ऐसी है, कोई दोष नहीं दे सकते हैं। देना दे सकते हैं, लेकिन देने का कोई परिणाम नहीं निकलता है। क्योंकि जब मेरे साथ नहीं बीती थी, मेरे साथ ये आप बीती नहीं हुई थी, तो कई लोग इस एजेंसी, खासतौर से एनटीए की वजह से, इसकी कुव्यवस्था की वजह से परेशान थे। कभी इसकी डेट नहीं मैच होती थी, कभी एडमिट कार्ड में गलत डेट दे देते थे, बच्चे जाते थे एग्ज़ाम देने तो बोलते हैं कि इस दिन तो किसी और का एग्ज़ाम है, आपका नहीं है, या बोलते थे कि इस दिन तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। तो इतने सारे लोग परेशान हुए थे, कुल मिलाकर के 10 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी थी, उसमें से लाखों लोग परेशान हुए थे और बद्दुआएं भी दी थी। लेकिन दुर्जनों के मेरे ख्याल से बद्दुआएं असर नहीं करती हैं। तो एकदम से मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ मेरा स्कोर 56% जा सकता है, 56-57%। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि हमने सोचा था कि मैं हमेशा हाई रहूँगा, लेकिन इस तरह से गिरना हमने कभी नहीं सोचा था कि स्कोर मेरा यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन चलिए, ये जो घटना है, ये घटना ये साबित करती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए इसे एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बीएचयू ने तो हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और हम भी ये मानते हैं कि यदि पहले तो किसी से प्रेम है, शिद्दत से करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामने वाला ही प्रस्ताव नकार कर दे, तो जो अन्य विकल्प हैं हम उसमें जाएंगे और ये एक दिन साबित ज़रूर कर देंगे कि दुर्भाग्य हमारा नहीं था, कहीं ना कहीं आपका भी था। जो हम जैसे छात्रों के लिए आपके दरवाजे किसी की कुव्यवस्था के कारण बंद हो गए। तो मेरा ये वादा ज़रूर है कि हम एक बार ज़रूर हम अपने आप को करके दिखाएंगे कि केवल हमें आपकी आवश्यकता नहीं थी, आपको भी हमारी पूरी आवश्यकता थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक थे। आप हमें एक तरीके से माहौल देते, एक अच्छा परिवेश देते जहाँ पे मेरा मस्तिष्क संतुलित रहता और पढ़ने के लिए एक तरीके से बंधे रहते। अच्छे अच्छे छात्र होते हैं वहाँ पे, इसलिए। और हम आपको आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक और अवसर देते हैं। ये मेरा वादा था आपसे, लेकिन क्या करें अब वो भविष्य ही नहीं है जहाँ हम और आप साथ में हों। क्योंकि एक तो हम सामान्य जाति से बिलोंगिंग हैं, तो जनरल कास्ट का कट ऑफ ही लगभग 70% से उठेगा। 70 नहीं, फिर भी 65 और 60 से नीचे तो कभी नहीं जा सकता है। ये भी हम बहुत कम बता रहे हैं। अगर इतना किसी के आया तो टेंशन के मारे मर जाए वो। मेरा तो 60 के नीचे गया है, तो कोई भी चांस नहीं बनता है कि मेरा एडमिशन अब हो। इसलिए अब देखते हैं क्या करना है। सोचा था बीए साइकोलॉजी करेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत रुचि है लोगों के हाव भाव जानने में और
उनके जो उनकी जो नीतियाँ बोल रहे हैं, उनकी जो एक तरीके से कार्य है या उनकी हरकतें हैं, उसके पीछे उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क के तार कैसे हैं, उसका एक तरीके से हम समीकरण जानना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे कोर्स हर यूनिवर्सिटी में नहीं होते, और यदि होते भी तो उस गुणवत्ता के नहीं होते हैं जिस गुणवत्ता के हम आसक्ति हैं। तो चलिए, अब शायद कुछ बचा नहीं है एनटीए के बारे में बताना, अब उसको भी क्या दोष देना। अब जो कृष्ण जी ने तय किया है, हम तो उसी मार्ग पे चलेंगे, हो सकता हो यही बेहतर हो हमारे लिए। क्योंकि एक स्थिति होती है, व्यक्ति को यदि कोई चीज़ नहीं मिलती है जिसकी उसको बहुत चाह होती है, यदि वो चीज़ नहीं मिलती है तो निराशा होने से कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि निराश होकर के क्या होंगे, जो बची खुची मानसिक स्थिति है, यानी कि जो तर्कता थोड़ी सी बची हुई है, वो भी छील हो जाएगी। इसलिए निराश ना हो करके, बल्कि ये जान बैठो अपने में कि प्रभाव उनमें नहीं, हम में है, और यदि प्रभाव हम में है तो हम किसी भी क्षेत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। और हम ये पूरी तरह से सहमत हैं, हम इस बात पे पूरी तरह से सहमत हैं कि प्रभाव हम में है, और हम जहाँ भी जाएंगे उस क्षेत्र को प्रभावशाली बना के रहेंगे। ये अहंकार नहीं, ये विश्वास है हमारा। हमारा हम पे विश्वास है और हमारा कृष्ण पे विश्वास है कि कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ। अभी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने जिस तरह से अपना मरना तय किया है, अगर वो उस तरह से नहीं हुआ तो हाँ, एक निराशा लगेगी, एक पछतावा होगा कि नहीं यार, इस तरह से मरना था हमें। लेकिन अभी ये जो जीवन चल रहा है, इसका हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, और हम यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। और जब दूसरे मार्ग में हम जाएंगे ना, जब दूसरा कोई विकल्प हम चयनित करेंगे, तो हम उसको पकड़ के ये सिद्ध कर देंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए यही सबसे उत्तम था। इसलिए कोई भी नाराज़गी नहीं है किसी भी प्रकार की। मिलता तो भी अच्छा, ना मिलता तो वो बहुत अच्छा है। बस ये मान करके भी हमने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हाँ, बनारस से हमें लगाव बहुत ज़्यादा था। आप सोचिए कि मेरी मम्मी जाने नहीं दे रही थी अकेले, बोल रही थी जीजू के साथ जाना तुम, अभी अकेले मत जाओ, छोटे हो। हमने कहा नहीं मम्मी, हमें जाना है यार, बनारस का पहला अपना सूर्य वर्ष का हमें वहीं देखना है। और पहला दिन हमें बनारस का जो प्रख्यात, बनारस का ही नहीं केवल पूरे भारत का, एक तरीके से उसकी आन बान शान जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पे हम जाएंगे। और कसम से मेरी फीलिंग थी वो एक तरीके से, लेकिन भगवान ने कुछ भी चुना है वो बेहतर ही होगा हमारे लिए, कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जब हम बनारस पहली बार गए थे और बनारस को प्रणाम किया, उसके बाद जब हम बीएचयू पहली बार गए, तो वहाँ का जो द्वार है, मुख्य द्वार, हमने वहाँ पे बो डाउन हुए थे, अपने घुटने टेक करके हमने उसको एक तरीके से आज्ञा मांगी कि क्या हम अंदर, पहले नंगे पैर हुए और हम वहाँ पे घुटने टेके और सब देखने लगे वहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो हमने वहाँ पे देखा और हमने करीब 20 से 30 सेकंड केवल आज्ञा मांगी और एक तरीके से क्षमा मांगी कि हम अंदर अपनी चप्पल या जूते पहन करके प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा मांगी उनसे। और एक तरीके से आभार भी व्यक्त किया कि हमें यहाँ तक आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इन कुछ घटनाओं से आप जान सकते हैं कि मेरा प्रेम उसके लिए कितना ज़्यादा था। कोई भी इस तरह से नहीं कि वो बहुत अच्छी है इसलिए हमें जानना है, एक तरीके से अटैचमेंट थी, भावनात्मक तरीके से तादात्म्य बन गया था हम दोनों के बीच में। और उसी के प्रभाव में आकर के हमने सोचा था कि अपने आप को इतना निखार लेंगे। निखारने की जो एक तरीके से प्रक्रिया थी, उसमें हमने अपने आप को एक कवि और एक लेखक बनाने का भी कौशल शामिल किया। इसी के चलते हमने अपनी एक बुक भी छाप दी, 9 जून को रिलीज़ हो गई थी, जिसका नाम है दृष्टिकोण। उसमें समाज के विभिन्न जो समस्याएं हैं उसको एक नए आयाम से देखने का हमने प्रयत्न किया है, या दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो बनारस को धन्यवाद, बीएचयू को हम धन्यवाद देते हैं कि यदि वो ना होता तो हम शायद ही इतने दबाव में आकर के अपनी बुक को छाप पाते और हम ना लेखक बन पाते। तो आज मेरी बुक अच्छी है, रिस्पांस भी अच्छा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है वो, और भी 2 साइट हैं, नोशन प्रेस करके, उसमें उपलब्ध है। हमने सोचा था इतना ज़्यादा अपने अंदर कौशल विकसित कर लेंगे कि जब बनारस जाएंगे तो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देंगे। लेकिन इस क्रिया में हमने सच में अपने आप को इतना निखार लिया है कि अब जहाँ भी जाएंगे उस क्षेत्र को प्रभावशाली ज़रूर बना देंगे। क्योंकि एक जो कोई भी क्षेत्र होता है उसकी प्रतिष्ठा जो होती है
या जैसे हम विद्यालय की ही बात करें तो एक विद्यालय की प्रतिष्ठा होती है उसके छात्र। यदि छात्र ही उन्नति नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से विद्यालय का ये दुर्भाग्य होता है या विद्यालय की ही एक तरीके से आलोचना करी जाती है। और यदि छात्र ही एकदम मस्त होते हैं तो विद्यालय ही प्रख्यात होता है, उसी की ही प्रशंसा होती है चारों ओर। तो जो विद्यालय, जो विश्वविद्यालय या जो महाविद्यालय अभी ज़्यादा प्रख्यात नहीं है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी वजह से हम एक एक ऐसे छात्र की भांति जाएँ जो एक उदाहरण बन जाए वहाँ पे जाने के बाद। बनारस जिस तरह से नाम लेते हैं तो हम लोग बताते हैं शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल सब वहीं के उपजे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा भी नाम लिया जाएगा जिस विद्यालय में हम जाएँगे। और प्रतिष्ठा को बनाने में एक छात्र का बहुत योगदान होता है। हाँ, जिसकी प्रतिष्ठा पहले से बन गई है, उसकी वजह से छात्र की भी प्रतिष्ठा बनती है। जैसे अभी हम बनारस जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, तो उससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा ना होती, उससे हमारी प्रतिष्ठा होती कि वाह! किस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कितने प्रख्यात, कितने ज़्यादा सराहनीय विश्वविद्यालय में हैं हम। इसी तरह से अभी जो प्रख्यात नहीं है उतना ज़्यादा, हम उस विश्वविद्यालय में जाएँगे और उसे भी एक अवसर देंगे जिससे कि उसकी जो गरिमा है भविष्य में उसकी भी गिनती की जाए। तो चलिए, हमें कोई भी निराशा नहीं है और कोई भी हमें सिंपैथी मत देना, कोई भी हमें ग्रेस मत देना आकर के कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत बेहतर हुआ, हम तो ये मानते हैं। एक नए तरीके से सोचने का एक तरीके से नया मतलब आयाम जुड़ेगा हमारी लाइफ में। और ये जो बात है ना, हम सोच रहे थे क्या हो सकता है, अब कोई माइनस मार्किंग जितनी भी कर ले, हमने मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब एक यानी कि 5 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत होते तो मेरे 180 में लगभग 170 स्कोर बन जाता। तो काफ़ी अच्छा स्कोर था, लगभग 90% स्कोर था, 90-91%। अब उससे सीधे 57-58% में आना वास्तव में एक तरीके से कल्पना से परे है। और ये मेरे साथ नहीं हुआ है केवल, ये लगभग कई लोगों के साथ हुआ है। हमने अभी एक कमेंट किया था, उसमें मेरे रिप्लाई आए हैं काफ़ी सारे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और मेरी तो आंसर शीट ही बदल गई, मेरी रिस्पॉन्स शीट ही बदल गई। कई लोग तो ऐसे भी थे। और जो मेरी सेम क्वेरी थी कि अटेम्प्ट मेरे 56 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है, एक लड़के के 66 क्वेश्चन थे नॉट अटेम्प्ट में। तो हम लोग ने अपना पूरा प्रयत्न किया जितना हम लोग कर सकते थे। और यदि स्थिति नहीं बन पा रही है तो हमारी ही स्थिति बेहतर करने के लिए नहीं बन पा रही होगी, हम बस ये सोचते हैं। तो चलिए, बस आज आपसे ये बताना था कि कभी भी यदि आपकी उम्मीद टूट जाए तो क्या वास्तव में हमारे साथ ये हमारा दुर्भाग्य है या फिर जीवन का एक नया मोड़ है। केवल दृष्टिकोण से ही आप सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपना दुर्भाग्य लेकर के रोइए या फिर सोचिए कि एक तरीके से मतलब इतना स्पेशल चीज़ किसी के साथ नहीं हो सकता है ना। स्पेशल ही हैं हम लोग जो ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ। तो या तो ये सोचिए, या तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष आपके पास हैं, आपको किस में जाना है। नकारात्मकता को स्वीकार करने में आपका कोई भी लाभ नहीं है। इससे बेहतर यही है कि सकारात्मकता के पक्षधारी बनिए और जीवन की जो ये जो मार्ग है उसमें अपना अगला कदम बढ़ाइए। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।